हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। इट्स मी विद यू तनीषा। 9 to 5 जॉब तो हम सभी करते हैं। हम सभी एक एम्प्लॉय हैं और काम के साथ साथ अपने एनवायरनमेंट, स्पिरिचुअलिटी और अपने माइंडसेट को ध्यान में रखना भी बहुत मैटर करता है। इन सभी के बारे में आज हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं एक इंडियन ऑथर जो खुद भी एक एम्प्लॉय रह चुकी हैं। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर अंशुल गुप्ता। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो मैम। थैंक यू फॉर कॉलिंग। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि जैसे एक इंडियन कॉर्पोरेट जो है वो कई सर्कमस्टांसेस फेस करता है, तो आपकी बुक जो है वो स्पिरिचुअल इंडियन कॉर्पोरेट के बारे में है, तो इसमें किस चीज़ के बारे में दर्शाया गया है और एक एम्प्लॉय के लिए ये कैसे हेल्पफुल हो सकती है, इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। तो ये जो बुक है द स्पिरिचुअल इंडियन कॉर्पोरेट, तो ये बुक हमने लिखी है आफ्टर 7 years ऑफ एग्जॉस्टिव रिसर्च। मतलब मैंने एमफिल और पीएचडी वर्कप्लेस स्पिरिचुअलिटी पे ही की है। तो ये बुक बात करती है अबाउट कॉर्पोरेट स्पिरिचुअलिटी। कॉर्पोरेट स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि हम एम्प्लॉयज़ को बोल रहे हैं कि आप योगा करें या मेडिटेशन करें या किसी कल्ट को फॉलो करें, नहीं। ये कॉन्सेप्ट के बारे में है जो रिसर्च में करीब 20-25 साल से है। तो ये बुक एक ज़रिया उसको मेन स्ट्रीम में लाने का। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है ऑन 4 dimensions, दैट इज़ फाइंडिंग मीनिंग इन लाइफ थ्रू वर्क, हैविंग इंटरकनेक्टेडनेस एट वर्क, योर वैल्यूज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज़ मैचिंग, हैविंग कंपैशन। तो जब हम बात करें, हम इनके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। पर ये जो बुक है ये वर्कप्लेस स्पिरिचुअलिटी इज अ कॉन्स्ट्रक्ट एज एन ओडी इंटरवेंशन, एक कल्चरल चेंज के बारे में बात कर रही है, विच इज़ वेरी मच द नीड ऑफ द आवर। मैम, मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि जो एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय से लेकर एक ऑथर तक के आपके सफ़र, जो आपकी जर्नी है, उसके बारे में हमें ज़रूर बताइए। बड़ी दिलचस्प रही होगी। तो बिफोर रिसर्च डोमेन में आने से पहले मैंने काफ़ी साल काफ़ी एमिनेंट कंपनीज में काम किया इन एचआर और काफ़ी अच्छे रोल्स में काम किया। और ये पाया कि हम काफ़ी एफर्ट ले रहे हैं एज एन एचआर, एज अ मैनेजमेंट, कि हम अच्छे से अच्छा करें, एम्प्लॉयज़ के लिए करें, सब अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहे हैं। पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक तरह का गैप है, ऐसा कुछ है जो हम नहीं कर पा रहे हैं, और वो गैप की वजह से एम्प्लॉयज़ भी सफ़र कर रहे हैं और कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी भी सफ़र कर रही है। तो इसका जवाब ढूंढते हुए मैं रिसर्च में गई। तो रिसर्च में अब जब आप रिसर्च में जाते हो तो आपको सबसे पहले एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो हमें समझ में आया कि कॉर्पोरेट में, जैसे कि आप बता रहे थे, द साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का टोटली ब्रोकन है काफ़ी सालों से। और एम्प्लॉयज़ जो है वो सिर्फ चेकलिस्ट मेंटालिटी से काम कर रहे हैं, और कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, कंपनीज़ को अच्छे एम्प्लॉयज़ नहीं मिल रहे हैं। एट द सेम टाइम क्वाइट क्विटिंग, क्वाइट ले ऑफ, कॉफ़ी बैडेजिंग, हर तरह की सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इनका सोल्यूशन क्या है? करंट प्रैक्टिसेस में सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम रिसर्च में हमने सोचा कि हम ढूंढे कि इसका एक और पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है। तो हमें मिला वर्कप्लेस स्पिरिचुअलिटी, जिसके बारे में ये बुक है। मैम, वर्कप्लेस स्पिरिचुअलिटी जो है, इसका क्या मतलब होता है? मतलब कि ये जो बहुत यूनिक वर्ड है, तो इससे क्या मतलब बनता है? इसको थोड़ा हमारी ऑडियंस को एक्सप्लेन करिए। तो वर्कप्लेस स्पिरिचुअलिटी को अगर हम डिफाइन करना चाहिए, इट इज़ अबाउट एंगेजिंग द स्पिरिट ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब हम एम्प्लॉय के अंदर के स्पिरिट को एंगेज कर रहे हैं। मतलब अगर हम एक जर्नी देखें कि जो इंसान है काम में, उसकी अंडरस्टैंडिंग एट वर्क प्लेस, वो एक इंडस्ट्रियल एरा में एज एन एक्सटेंशन ऑफ मशीन्स था। फिर आया कि एम्प्लॉयज़ थिंकिंग बीइंग्स हैं, वो अपना दिमाग घर में छोड़ के नहीं आते। फिर आया एल्टन मायो का एम्प्लॉयज़ आर इमोशनल, मतलब इंसान के अंदर इमोशंस भी है, उसको एक्नॉलेज करो, उसकी एनर्जी को होन करो। तो सिंस 1999 ये एक तरह से रिसर्च चल रही है कि व्हाट इज़ मोर एक इंसान के अंदर जो वो एज एन एनर्जी जो वो लेके आ रहा है वर्क प्लेस में, विच व्हेन यूटिलाइज टू द फुलेस्ट एक्सटेंट कंपनी को बेनिफिट हो सकता है। सो विच इज़ द स्पिरिट ऑफ द एम्प्लॉयज, जो एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एंगेजमेंट है, दैट इज़ वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी। बट इट इज़ नॉट कि सिर्फ एम्प्लॉयज़ का है, इट इज़ एन इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्पिरिचुअलिटी, दैट इज़ वर्कप्लेस स्पिरिचुअलिटी। इसको फुल्ली मेजर किया जा सकता है इन होलसम। हाँ, इसके स्केल्स हैं, हमारे खुद के स्केल्स हैं जो हमारी सेकेंड बुक में आने वाली है। इसके अलावा मार्केट में भी स्केल्स हैं, बट अवेयरनेस नहीं है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, एक अलग डायमेंशन है, इसके बारे में जानकारी नहीं है।
तो जो प्रैक्टिशनर्स, द एंटायर आइडिया ये बुक लिखने का, सेकंड बुक लिखने का, इसको पॉपुलर करने का है कि ये डायमेंशन लोगों तक पता चले, जिसमें कि एम्प्लॉयज़ भी बेनिफिट करें, एम्प्लॉयर भी बेनिफिट करें। मैम, एक एम्प्लॉय और एक कंपनी के बीच जो है एक एचआर एक मीडिएटर की तरह काम करता है, और आप भी एक एचआर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपसे अच्छा कौन जानेगा, क्योंकि आप भी इस चीज़ से गुजर चुके हैं। तो जब भी एक कंपनी के अंदर कोई भी फाइनेंशियल या फिर कोई भी एस्पेक्ट्स होते हैं, तो एचआर जो होता है उसके थ्रू ही हर चीज़ जाके गुजरती है। आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? कम्युनिकेशन एक पार्ट है, मीडिएशन एक पार्ट है। जब अगर हमें एक किसी कंपनी को, अगर हमें ये कहना है कि दिस इज अ कॉर्पोरेट स्पिरिचुअलिटी सर्टिफाइड कंपनीज, तो विल टॉक अबाउट इट। हम अपनी खुद, देयर इज अ कंसल्टेंसी आल्सो दैट इज बीइंग स्टार्टेड ऑन दैट, हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो वेयर वी आर सर्टिफाइंग कंपनीज एंड वी आर सर्टिफाइंग पीपल आल्सो। तो व्हेन वी से दिस पर्टिकुलर कंपनी सर्टिफाइड, दैट मीन्स उन्होंने ये ओडी इंटरवेंशन को इम्प्लीमेंट किया है। उन्होंने हमें अलाउ किया वहाँ पे उनके स्केल्स ऑफ मेजरमेंट बनाने का, उनका प्रोसेस राइट फ्रॉम रिक्रूटमेंट टू इंडक्शन टू ट्रेनिंग टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टू एग्जिट, उन सब में उन्होंने इन पैरामीटर्स को भी ध्यान में रखा of assessing humans at work and contribution of humans and concerns of humans at work on these dimensions. तो हम उसको कहेंगे कि ये कॉर्पोरेट स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। मैम, बीइंग एन एचआर आपने कॉर्पोरेट में काम किया हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि एक इंडिया में, जैसे इंडिया के अंदर जो है, जो एम्प्लॉय के लिए क्या लैकिंग है, मतलब फाइनेंशियली भी, प्रोफेशनली भी, हर तरीके से मैं बात कर रही हूँ। हम जैसे होता है कि क्या मेरिट्स हैं और क्या डिमेरिट्स हैं। अगर हम बाहर की कंट्रीज़ में देखें और अपनी कंट्रीज़ में देखें तो एम्प्लॉयज़ में बहुत डिफरेंसेस है। तो आपको क्या लगता है कि एक इंडियन एम्प्लॉय के एक इंडियन कंपनी में क्या मेरिट्स हैं और क्या डिमेरिट्स हैं? आपने इन सब से डील किया हुआ है, तो इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। अभी अगर हम इंडिया को देखें तो जो मेरिट है वो सबसे ज़्यादा है। द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो इंडिया में है वो ग्लोबली अगर कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा है। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ हमारा सबसे बड़ा यूएसपी है। हमारा जो वर्कफोर्स है, जो काम करने के लिए बहुत इंथुजियास्टिक है, जो मेहनत करके काम करके कमाना चाहते हैं, ये जो दोनों चीज़ें हैं ये मेजर मेरिट है। डीमेरिट है, जैसे कि आप कह रहे थे, जो स्किल का गैप है। अभी इसके लिए ये जो बुक है और जो हमारी कंसल्टेंसी है द corporatespirituality.com, इनका जो टारगेट ऑडियंस है इज कॉर्पोरेट्स एंड कॉलेजेस बोथ, और हम कुछ हद तक गवर्नमेंट के साथ भी काम करना चाहते हैं, हम कर भी रहे हैं। तो हम एक एक के उसमें बात करेंगे। तो उसमें जैसे जो हमारे स्किल गैप का प्रॉब्लम है, या जो हमारा एथिक्स और वैल्यूज़ हैं, तो अगर हम सही वैल्यू फ्रेमवर्क कॉलेजेस में ही दें, जैसे कॉर्पोरेट स्पिरिचुअलिटी अगर ये कॉलेजेस का ही एक मॉड्यूल बने स्टूडेंट्स के लिए, तो सही वैल्यूज़ के साथ कॉर्पोरेट में घुसेंगे, तो वो वैसे ही वहाँ पर अच्छा हो गया। और जो हम अच्छा करने की और बात कर रहे हैं, दूसरा जो कॉर्पोरेट्स हैं, अगर वो इस सिस्टम को समझें, इस नए डायमेंशन को समझें, तो उनका जो कल्चर है उसमें जो पॉजिटिव जिसको बोलेंगे रीइंफोर्समेंट होगा, उससे जो यूनिकनेस ऑफ द पीपल है, जैसे आप यूनिक हैं, सो यूनिक है, और तो जो यूनिकनेस इंसान का टैप होता है, अभी हम AI जॉब्स ले रहे कहते हैं वगैरह वगैरह, तो इस सब के लिए हमारे अंदर क्या है, हम एक ह्यूमन जो यूनिकनेस है वही जो एम्प्लॉयर है उसके लिए एक सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहेगा जो कॉम्पिटिटर के पास नहीं। तो वो हम इसके द्वारा, इस बुक के द्वारा हम करना चाहते हैं कि जो यूनिकनेस है एम्प्लॉयज़ का वो टैप हो, बट एट द सेम टाइम उसके लिए सर्टेन एथिक्स भी ज़रूरी है। हम उस लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन करना एम्प्लॉयज़ का अलाउ भी नहीं कर सकते। कंपनीज में मास ले ऑफ बहुत तेज़ी से चल रहे हैं मैम, और इसका इफेक्ट एम्प्लॉय के हर सेंसेस पे पड़ता है, फाइनेंशियली भी पड़ता है मैम, मेंटली भी लोग इस चीज़ से गुजरते हैं। अचानक से जब जॉब जाती है, वी आर क्लूलेस कि अब क्या करना है। मैम, ऐसे सिचुएशंस में क्या वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी, जो आपका ये वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी जो आपकी बुक में आपने बताया है मैम, क्या वो ऐसी सिचुएशंस में काम करेगा एक एम्प्लॉय के लिए? वो उसी के लिए है उसका। जैसे अगर हमने 4 पिलर्स की बात करी, उसमें से जो चौथा पिलर है इज ऑफ कंपैशन।
तो कंपैशन ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए इन ऑल सिनेरियोज इज व्हाट वर्कप्लेस स्पिरिचुअलिटी सेज। हाँ, रोज के रूटीन में तो हाँ ही, जब हम दूसरों से इंटरेक्ट करें, स्पेशली इन सिनेरियोज जब एक एक्सटर्नल कंटिजेंसी के तहत देयर इज नो ऑप्शन विद द ऑर्गेनाइजेशन रादर देन टेक सच मेजर्स। नाउ अभी ये इस तरह के मेजर्स सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी और बॉटम लाइन इंक्रीज करने के लिए लेना भी एक तरह से एक डिबेटेबल टॉपिक है। बट इफ देयर इज नो ऑप्शन तो आप कर कैसे रहे हैं, द हाउ पार्ट ऑफ इट। सो इसके तहत हम कहेंगे कि यू गिव द एम्प्लॉयज दैट लीवे, दैट्स सेवरेंस पे, उनको वो कंफर्ट जोन दीजिए जिसमें कि उन्हें झटका ना लगे। इट्स नॉट ट्रॉमेटिक, इट्स अ रियलिटी, यस, बट डू यू गिव देम दैट बैंडविड्थ, या फिर आप एक स्टोनिक मेल लिखते हैं बिहाइंड द लैपटॉप दैट यू नो किसी मतलब पता ही नहीं चल रहा है, सडनली ये हो गया। लेट इट नॉट बी अ नी जर्क रिएक्शन, लेट इट बी मोर थॉटफुल, लेट इट बी मोर कंसर्न टुवर्ड्स द एम्प्लॉय, कंपैशनेट। मैम, जिस तरह से इंडिया एक डेवलपिंग स्टेज पर है, ऑब्वियसली मैम अभी हम डेवलप तो नहीं हुए हैं लेकिन डेवलपिंग स्टेज पर हैं, ऐसे में कोविड से भी हम गुजरे, लेकिन कोविड के बाद डिजिटलाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा मैम, हर जगह हर चीज़ ऑनलाइन होने लग गई। ऐसे में मैम चैट जीटीपी लें या फिर एआई लें, इन जगह पे मतलब जहाँ पे लोग कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, इन लोगों की जॉब पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ, क्योंकि मैम जो चीज़ हमें एआई पे मिल जाएगी, जो चीज़ हमें चैट जीटीपी पे मिल जाएगी, और भी बहुत सारी जगह है, तो हम कंटेंट राइटर के लिए पैसे क्यों देंगे जिस चीज़ के लिए हमें पहले से घर बैठे हर चीज़ मिल रही है। मैम ऐसे में ना लोगों को बहुत ज़्यादा जॉब लॉस हुआ। ऐसे में आपका क्या व्यू है, क्या ये ठीक है या फिर आपको क्या लगता है? एआई कोई ऐसा नहीं है कि हमारे मतलब हमारे पास नौकरियां ही नहीं बचेंगी, ऐसा नहीं है, बिकॉज बहुत ज़्यादा हो रहा था कि हाँ जॉब्स आ तो जैसे हमने भी उसके बारे में काफ़ी स्टडी करी, लोगों से मिले, बिकॉज हम मतलब इफ यू आर इनटू रिसर्च तो आप वो करते ही रहते हैं, इट डजंट स्टॉप, एंड दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज़ आई नो यू आर अ रिसर्चर, बिकॉज़ यू आर अ राइटर। तो हमने ये पाया कि जैसे जब कंप्यूटर्स आए थे तभी भी ये था कि जैसे बैंकिंग में लोगों के सारे जॉब्स चले जाएंगे, पर क्या वो हुआ? नहीं हुआ, बल्कि जॉब्स बढ़े। तो एआई से जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन जॉब्स रहेंगे। तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो कॉलेजेस हैं वो एक तो सही वैल्यू सिस्टम दे, जो वर्क से रिलेटेड वैल्यू सिस्टम चाहिए है फ्यूचर एम्प्लॉयज़ के लिए, एक वो और सही इंडस्ट्री रिलेटेड स्किल सेट प्रोवाइड करे, रादर देन जो हमारा जो एक चलता हुआ एक सिलेबस है उसमें हमें चेंज लाने की ज़रूरत होगी। जिस स्पीड से दुनिया चेंज हो रही है उस स्पीड से सिलेबस चेंज होना है। और इवन जो कॉर्पोरेट्स हैं अभी जैसे बोल रहे हैं कि ये एम्प्लॉयज़ रिडंडेंट हो गए, हम इनको ले ऑफ कर रहे हैं, हमारी रिसर्च पूछती है क्यों। हम ये पूछते हैं कि कोई भी चीज़ आ रही है, ये ऑलरेडी जो डोमेन एक्सपर्टीज़ है उनको पता होता है। जो कंपनी है, अगर इफ़ दे वांट टू बी सर्टिफाइड एज कॉर्पोरेट स्पिरिचुअल कंपनी, तो ये फिर डिफ़ॉल्ट होगा कि उन्होंने वो ट्रेनिंग दी है, उन्होंने ये डिसरप्शन मिनिमाइज किया है, उन्होंने प्रिकॉशंस लिए हैं। उसमें ये होता है कि हमने आज ट्रेनिंग दी, एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले जाएं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब आप लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं तब आप वो चीज़ एसेस कर रहे हैं कि क्या आपके वैल्यूज़ जिन पे आप काम कर रहे हैं क्या वो और आने वाले एम्प्लॉयज़ के क्या मैच कर रहे हैं, तो आप ये सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं ये पैराडाइम शिफ्ट है, इट्स अ टोटल चेंज इन द वे वी आर सीइंग पीपल एट वर्क एंड हाउ पीपल आर ऑल्सो सीइंग एम्प्लॉयज़ एट वर्क। मैम जो आपकी फर्म है इसकी क्या यूएसपी है, इसके बारे में ज़रा बताइए, क्योंकि हर बंदा जब अपने कोई भी अपनी कंपनी शुरू करता है तो उनकी एक यूएसपी होती है कि हाँ मुझे ये करना है, ये मेरा यूनिक सेलिंग पॉइंट है, या आपकी फर्म क्यों अलग है? व्हाई विल पीपल रीड योर बुक rather than other authors' book? So the firm talks about spiritual HR. Okay. So going ahead, organization जो है वो टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों के बारे में बात करती है। बॉटम लाइन इज ऑब्वियसली द प्रॉफिटेबिलिटी, टॉप लाइन इज हाउ यू आर टेकिंग केयर ऑफ द पीपल। सो हमारी जो फर्म है वो कहती है कि स्पिरिचुअल HRM will be the next way of managing and assessing humans at work. उन पैरामीटर्स पे लोगों को असेस करना अब नीड ऑफ द आवर बन गया, ये हमारी रिसर्च कहती है।
एंड देर आर इट्स नॉट जस्ट मी, अभी मेरा ये कंट्रीब्यूशन मेजर है कि मैंने बुक लिख के उसको एक मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करी। बहुत सारे रिसर्चर्स इंडिया में हैं जिन्होंने मुझसे भी कई ज़्यादा साल लगाए हैं, मतलब अपनी ज़िंदगी इस पर रिसर्च करने में लगे। अगर आप सर्च करेंगे इनन्यूमरेबल रिसर्च पेपर्स हैं और ये एम्पेरिकली प्रूवन है। हमने तो एक ही स्केल बनाई है, देयर आर मेनी स्केल्स अवेलेबल, बस ये हुआ है कि ये रिसर्च में रह गया है। तो हमारे फॉर्म का कंट्रीब्यूशन है कि समथिंग जो काफ़ी रिलेवेंट है और करंट नीड ऑफ द आवर है, हम उसको मेन स्ट्रीम बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन के लिए सामने लाते हैं। तो मैम आपका फ्यूचर प्लान क्या है अपने फॉर्म को लेके, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, जब हमने चालू किया बहुत सिंपल था। जैसे हम भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉई, हमने हाँ, तो जैसे हाँ जी बिल्कुल, हम देखते हैं, ऑब्वियसली हम भी सोशल मीडिया पे रहते हैं। तो हमने जैसे रिसर्च के बाद भी कॉर्पोरेट में हम वापस गए थे। तो फिर पाया कि जो हमारी रिसर्च है वो हमारे बुक शेल्फ में क्या कर रही है। सिर्फ डिग्री लेके हमने इतने साल किया कि हम सिर्फ डिग्री एक फ्रेम करके जब वो इतना रेलेवेंट हमारा काम है, तो इसीलिए हमने सोचा कि एक बुक लिखते हैं, कम से कम लोगों तक वो पर्सपेक्टिव पहुँचे। और जब हमने ये पर्सपेक्टिव आगे लोगों के रखा तो काफ़ी जो HR के जो फेटर्निटी है इंडिया में, द हूज एंड हू ऑफ HR, उन्होंने पर्सनली इसको इंडोर्स किया। एंड इवन जो फोरम्स हैं, वेरियस फोरम, जब हमने उसमें पुट फोर्थ किया तो उन सब ने इसको एक्नॉलेज किया। तो हमें खुद को लगा कि इसको आगे ले जाने की और ज़रूरत है। तो ये जो बुक है ये करंटली ये सिर्फ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हम तो सिर्फ कंसेप्ट लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। फिर सवाल आने लगा कि इसको करना कैसे। तो करना कैसे है के लिए अभी सेकंड बुक आ रही है जिसमें हम स्केल्स के बारे में बात करेंगे कि उसको मॉडल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, अगर किसी को इम्प्लीमेंट करना है तो कैसे करना है। जैसे वो ना एक तरह की बाइबल हो जाएगी, आप ये ले लो, कोई भी HR में उसको पढ़ के, देख के, समझ के बिल्कुल अपने कंपनी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि हम चैलेंजेस के बारे में भी कह रहे हैं, हम एथिक्स के बारे में भी कह रहे हैं, और हम एग्जांपल्स भी दे रहे हैं कि जो कंपनीज ने इसके आसपास काम किया, भले उनको पता नहीं है कि उन्होंने कॉर्पोरेट स्पिरिचुअलिटी इम्प्लीमेंट कर दी है, पर है कंपनीज जिन्होंने किया है इंडिया और ग्लोबली। तो हमारा और जो हमारी फर्म है वो कंसल्टेंसी और सर्टिफिकेशन करेगी इसके ऊपर। तो हाँ, तो गोल बस ये है कि ये चीज़ लोगों तक पहुँचे। मैम, आप एक ऑथर हैं, तो आपका फेवरेट ऑथर भी ज़रूर रहा होगा जिसको देख के आप इंस्पायर हुए, जिससे आपने अपने इतने लंबे समय के HR के करियर को छोड़कर लिखना शुरू किया। इसके पीछे के हमें वो जो मतलब जो भी वो ऑथर हैं जिनकी वजह से आपने शुरुआत की, उनके बारे में ज़रा थोड़ा बताएं। सो देयर इज वन फेमस ऑथर डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्ले, यस, कॉर्पोरेट चाणक्य। सो हाँ, मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर हूँ। उनसे मैंने काफ़ी बार इंटरेक्ट भी किया है, उन्होंने मेंटर भी किया कि इसको कैसे आगे ले जाया जा सकता है, एडवाइस भी। हाँ जी, उन्होंने एडवाइस भी दी है। तो वो एक है जिनसे उन्होंने भी उनके चाणक्य नीति पे उन्होंने भी स्टडी करी, उन्होंने भी डॉक्टरेट करी और फिर उन्होंने बुक लिखी। उन्होंने तो काफ़ी सारी बुक्स लिखी और उनकी भी कंसल्टेंसी है। वो एक अलग दायरे में रहकर एक अलग तरह की सीख दे रहे हैं कॉर्पोरेट में। तो उनसे इंस्पायर होके हमने भी करना चाहा। आपकी जर्नी काफ़ी स्ट्रगलिंग भरी रही है मैम। कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में भी होता है कि जब भी कोई नई चीज़ शुरुआत करते हैं तो बहुत हसल होता है, बहुत स्ट्रगल होते हैं, बहुत चैलेंजेस आते हैं। अब जैसे आपने अपना पूरा करियर HR में दिया, अब अचानक से आप ऑथर बने, आपने लोगों के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको समझा, उसके बाद आपने उसको एक कागज़ में लिखने का प्लान किया कि चलो इसको थोड़ा कागज़ में लिखते हैं, इस बारे में सोचते हैं। लेकिन मैम उस बीच में, उस पूरे दौरान बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई होंगी, और आप एक कॉर्पोरेट भी रहे हैं तो आपको पता ही है कि किस किस चीज़ों से हम लोग गुजरते हैं, कहीं ना कहीं मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली और फाइनेंशियली तो मैम ज़रूर, क्योंकि हम काम इसलिए कर रहे हैं जो सो दैट वी कैन अर्न और कमा सकें और अपनी जितनी भी मतलब ड्रीम्स हैं उन्हें फुलफिल कर सकें। ऐसे में अपने सिक्योर जॉब को छोड़कर बुक लिखकर आगे बढ़ना, न्यू स्टार्टिंग करना, एक नया स्टार्टअप करना, मैम ये भी बहुत बड़े स्ट्रगल की चीज़ है। तो आपके माइंड में उस समय क्या चल रहा था, हमारी ऑडियंस को ज़रूर बताएं। कि मतलब आसान तो होता है नहीं, तो हमारे जो जिसको बोलते हैं ना, हमारे एक्सपेक्टेशंस बहुत लो रहते हैं। जैसे मैंने कहा, जब मैंने बुक लिखी ऐसा कुछ बहुत विजन नहीं था कि इसको बेस्ट सेलर बनना है। जैसे बुक बेस्ट सेलर बनी है
तो हमारा सिर्फ ये था कि लोगों तक पहुँचे। अभी भी हमारा ये ऐसा नहीं कि हमारी फर्म बहुत बड़ी हो जाए या बेस्ट इन द कंट्री, ये सब हमारा गोल नहीं। हमारा गोल उतना ही है कि हम एक तरह का मॉडल प्रेजेंट कर पाए जो लोग कर सके उनके खुद के ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के। हमारा उतना ही गोल है, तो उसमें हम ठीक हैं। तो मैम मेरा आज का आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा कि मैम डू यू थिंक एनीवन हु इज़ वर्किंग एज एन एम्प्लॉय आर हैप्पी विद देयर जॉब्स? मैम क्योंकि सबकी अपनी फाइनेंशियल नीड्स होती है, हम सब फाइनेंशियल नीड्स की वजह से भी काम कर रहे हैं, और मैम नीड्स और वांट्स में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो आपको क्या लगता है मैम कि इंडिया में या फिर वर्ल्ड वाइड भी मैं बात करूं तो क्या पीपल आर हैप्पी इन देयर जॉब्स? आर दे वर्किंग फॉर ओनली फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए, या फिर देयर आर वांट्स ऑल्सो? क्योंकि मैम इन दोनों के अगर हम ग्राफ्स को चेक करें तो मेरे ख्याल से नीड्स विल बी द अपर हैंड। तो आपका इस पर क्या कहना है, मैं ज़रूर बताएं। देखिए, हर इंसान जो काम कर रहा है, हम ये बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकते कि पैसे के लिए नहीं करता। हम सब पैसे के लिए काम करते हैं, और हम अगर कॉर्पोरेट स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि पैसे ज़रूरी नहीं है। ये क्रक्स ऑफ लाइफ है, ये रियलिटी है। वी ऑल नीड मनी टू सस्टेन आवरसेल्व्स। उसको हम कैसे कमाते हैं, हम क्या वर्क प्लेस में जाके हम कितने ऑथेंटिसिटी के साथ काम कर रहे हैं, हम कितना एंगेज्ड होके काम कर रहे हैं, हमसे जो काम कराने वाले हमारे जो एम्प्लॉयर हैं वो हमें कैसे ट्रीट कर रहे हैं। अगर वो इन प्रिंसिपल्स पे काम करें, जैसे फाइंडिंग मीनिंग इन लाइफ, तो अगर हायर करते समय ऐसे एम्प्लॉय को रखा जाए जो काम में उसी काम में अपनी लाइफ की मीनिंग ढूंढ रहे हो, क्यों खुश नहीं? अगर उसके वैल्यूज़ और ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज़ मैच करें वो क्यों नहीं खुश होगा? अगर वो कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, फिर अगर जैसे हम एक सिस्टम में काम करते हैं, वो एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, यू हैव पीपल टू रीच आउट टू, जिनको आप रिलाई कर सकते हैं, एक कोहेसिवनेस है, इंटरकनेक्टेडनेस है, आप क्यों खुश नहीं हो? Yes. by others और हाँ, मतलब एक वो there is a जिसको बोलेंगे ना फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। yes correct word। तो ये सारे एक ह्यूमन नीड्स हैं, तो हम उसके बारे में बात। अगर कंपैशन है, if अगर सपोज आज आपका दिन अच्छा नहीं है, are the people around you compassionate towards you? But at the same time जो ethics arise होता है, you should not be exploiting the employer for that। ये भी एस्पेक्ट है। तो ये भी हम कह रहे हैं कि एथिक्स जब हम वर्कप्लेस स्पिरिचुअलिटी इन 4 डायमेंशंस पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एथिक्स बिकम वेरी इम्पोर्टेंट। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट मैम, हमारा सेशन पूरा होने से पहले आई जस्ट वांट यू कि आप हमारी ऑडियंस को एक मैसेज दें और उन्हें बताएं कि अपनी बुक के बारे में या फिर जो भी आपको उनसे बताना है, विद योर 1 minute यू कैन जस्ट एक्सप्रेस योरसेल्फ। सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि ये जो बुक है, जो आने वाली बुक है, इवन जो हमारी कंसल्टेंसी है द corporatespirituality.com, इस सब का मोटो सिर्फ ये है कि वी हैव अ बेटर प्लेस टू वर्क, वी हैव हैप्पियर एम्प्लॉयज़, एंड जो स्पिरिट ऑफ द एम्प्लॉयज़ है वो एक एंगेज हो, उससे कंपनीज़ को भी फ़ायदा हो, एम्प्लॉयज़ को भी फ़ायदा हो, और आगे जाके जब हम एसेस करें कि पैरामीटर ऑफ अ सक्सेसफुल कंपनी, ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेस, ऑफ अ सक्सेसफुल करियर को एसेस करें, तो हम इस डायमेंशन को भी स्पिरिचुअल डायमेंशन को भी एसेस करें, बिकॉज दैट इज़ द क्रक्स ऑफ बीइंग ह्यूमन्स एट वर्क। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो मैम, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग पैसा लाइव। अगर आपका कोई भी सवाल मैम से है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता सकते हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.